उनको ढेर सारा प्यार। मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ विलम्ब से आने के लिए, और इन सब चीज़ों से मुझे आज जो सीख मिली है वो मैं साझा करना चाहूँगी। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करूँगी, कुछ हमारी जो ज़रूरत है आज समाज में उसकी चर्चा करूँगी। अक्सर मैं कई बार कहती हूँ जो होता है कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होता है। यदि आज मैं विलम्ब नहीं होती तो इसके विषय में मैं बोल नहीं पाती, जो अब हम सबके लिए शिक्षा का, मैं खुद को शिक्षित करती हूँ रोजाना और सभी को ये बात बताती हूँ। आज सर्वप्रथम सुबह जब मेरा गाड़ी आने वाली थी 5 बजे, गाड़ी तो 4:15 बजे आ गई थी, लेकिन मुझको फोन नहीं किया और मैं जिस व्यक्ति का फोन नंबर था मेरे पास, मैं उनको फोन कर रही थी कि गाड़ी क्यों नहीं पहुंची। 5:15 बजे से मैंने फ़ोन करना शुरू किया, 15 मिनट मैंने इंतजार किया, मैं लेट हो गया होगा, कोई बात नहीं। पता चला उसका फ़ोन स्विच ऑफ। तो मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि एक इंसान की गलती से कितने लोगों को सफ़र करना पड़ता है। इसीलिए हम परिवार की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, पूरे राष्ट्र की बात करते हैं और पूरे सृष्टि की बात करते हैं कि एक इंसान जब गलती करता है तो सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप मैं विलम्ब से आई, आप लोगों में कितना समय आपका बर्बाद हुआ है, इसका मुझे पूरी तरह से मैं हृदय से बहुत ही क्षमा मांगती हूँ इस चीज़ के लिए। 5:45 बजे मैं लाइन पे आया है बड़ी मुश्किल से, तब तक मैं दूसरी टैक्सी का इंतजाम करने लग गई। मुझे लगा कि अब लगता है कि इतना देर हो गया, नहीं आएगा। खैर उसके बाद बड़े टाइम से चल गए, टाइम को कवर भी कर लिया, मैं बिल्कुल टाइम से पहुंच जाती यहाँ पर, लेकिन बार बार जो फ़ोन आ रहे थे, अब मैं नाम नहीं लूँगी, फिर तुम रवि तरह उसी वक्त मैं मानेसर हमें लैंड उतरना ही था, तब तक इसका फ़ोन आया और हम लोग लेन को गड़बड़ कर दिया और हमने आगे बढ़ गए और तावड़ू पहुँच गए, जिसकी वजह से हमें इतना समय लगा। नहीं तो मैं जहाँ जाती हूँ मैं कम से कम आधा घंटा पहले पहुँच के कार में भले इंतजार करूँगी, लेकिन मैं लेट नहीं होती हूँ। इसके लिए मैं फिर क्षमा मांगती हूँ। और इससे हमें ये शिक्षा लेनी है कि हमारा एक कुल होता है, वह मानव कुल होता है, पूरे विश्व का ख्याल करना है। गलती एक करता है, माफ़ी मैं मांग रही हूँ। इसी तरीके से हमारे पूरे समाज में एक सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान में है कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चला हुआ है, किसी एक वैज्ञानिक ने परमाणु के आविष्कार किया, बिजली बनाने का, उस ऊर्जा का दुरुपयोग हो गया, विध्वंस की स्थिति में ले गया एक साइंटिस्ट, वह है परमाणु बम बनाया। कि हमारी जीवन में चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो कोई भी विषय हो, उसके लिए पंच तत्वों की शुद्धता इतनी आवश्यक है। यदि वह पंच तत्वों की शुद्धता हमारे पास नहीं है तो मैं अक्सर क्योंकि हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और हम कई तरीके से कई गलत आविष्कार कर देते हैं। इसीलिए हमें, मेरे प्यारे बच्चों, जब हम पंच तत्वों की शुद्धता की बात कहती हूँ तो हमें पूरी तरह से आवश्यकता में जाना होगा। मैं आज भी देख रही हूँ और ये मैं बबलू भैया की ड्यूटी लगा रही हूँ और रवि भाई की भी, जितने भी रेवाड़ी के आसपास में हैं स्कूल, उनसे भी मैं आग्रह करती हूँ और ये जरूर उनसे संपर्क साधेंगे कि हमें जो हमारी असल की शिक्षा है वह है कि हमें आवश्यकता में जीना, हमारे मॉरल वैल्यूज, संस्कार की बात करना। अगर हमने थोड़ी सी भी गलती, एक इंसान ने, परिवार में एक इंसान गलती करता है, सबको भुगतना पड़ता है इसका। इसीलिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है
कि हम सब अपने अपनी जिम्मेवारी के साथ में अपनी अच्छी आदतें रखें और जिससे कि न केवल स्वयं को फायदा होगा बल्कि हम सबको एक दूसरे के साथ में फायदा होगा। साथ में मैं विशेषकर ये बात यहाँ पर जो मैंने आवश्यकता में जीने की बात कही है, तो यहाँ पर कई ऐसी चीजें हो रही है जैसे कि मैंने बुरा नहीं लगा हो, मैंने फूल के गुलदस्ते लेने से मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि उसके साथ में तो प्लास्टिक है और साथ में आज मुझको सम्मान नहीं, पूरे इस सृष्टि लोक पे जो भी इंसान बस रहा है उसको सम्मान की बात सोचनी नहीं चाहिए। हम जिस परिस्थिति में पहुंच गए हैं, हमें चिंतन की बात सोचनी है कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं, कहां चूक कर रहे हैं। हमारे सजावट की जो चीजें होती है, हमारे विचारों की सजावट होनी चाहिए। हमें कृत्रिम चीजों से बचना चाहिए, भौतिकवाद से। आवश्यकता का भौतिकवाद ठीक है, जब अनावश्यक होता है, जैसे मैं अभी देख रही थी ड्रोन कैमरा से या जो हेलीकॉप्टर बना रखा था उससे कई फ्लावर के साथ में कुछ चमकीली चीजें गिराई जा रही थी। क्या हमें इसकी आवश्यकता है? नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों को दिक्कत हो तो बेल्ट खोल के बैठ जाना, नहीं तो आपको सर्कुलेशन में दिक्कत होगी। हाँ, बेल्ट खोल सकते हैं आगे से। तो इसी तरीके से हमारा रोजाना का, अभी जैसे उन बच्चियों ने कितना सुंदर प्रदर्शन किया था, इतना सुंदर स्वागत गीत गाया, उसके शब्द, उसके बोल कितने बढ़िया थे, लेकिन वेशभूषा जो थी वो आज के बाद वो कहीं ताले में बंद हो जाएंगे। हमें ऐसे वस्त्र धारण करने चाहिए जो हम रोजाना की रोजाना उसको इस्तेमाल कर सके। वो ये नहीं कि आज किया उसके बाद जब एनुअल फंक्शन होगा तभी निकले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे उनको, क्योंकि ये नेगेटिविटी होती है, इसमें बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि वो धुलते नहीं है। कोई भी बच्चा पहनता है फिर इसको दूसरा बच्चा पहनेगा। इन सब चीजों को ध्यान रखना है। मैं पंचतत्व की शुद्धता में वापस जाती हूँ और उसी से हमारा विश्वास या भाव का जो अभाव हो गया है वो वापस लौटेगा, क्योंकि हम जो अनावश्यक चीजें हैं उनमें इतने ज्यादा खो गए हैं कि हम थोड़ा सा भी ध्यान टला, जैसे आज भी हुआ, थोड़ा सा भी ध्यान टला और हम तावड़ू पहुंच गए। ये ध्यान की अवस्था है, इसी को हमें ध्यान करना है। कोई अलग से आंख बंद करके ध्यान करना वो एक अलग विषय है, उसके लिए हमें प्रकृति के पास जाना होगा। इसीलिए आज हमारा जो औषधि है उसको हमने भोजन के रूप में लेने लगे। ये बात कहना, उदाहरण के तौर पर ये बात कहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बच्चे लहसुन, प्याज, अदरक, क्योंकि ये तो जैन पब्लिक स्कूल है तो यहाँ तो वैसे ही मनाही है, लेकिन फिर भी क्योंकि जैन लोग भी वो कुछ ही लोग हैं जो पालन करते हैं, लेकिन बाकी के लोग तो कोई बात नहीं, वो लोग पालन करते हैं, हम नहीं करते। ये हम सबके लिए है, जितना भी मानव है इस दुनिया में उन सबके लिए, क्योंकि वह सृष्टि का सबका ख्याल करने वाला है और वही सब गड़बड़ करने वाला भी है। लहसुन, प्याज, अदरक जिसको कि हम लोग ग्रहण करते हैं और वह गैस बनाता है पेट में। ये औषधि के रूप में कच्चा लेना चाहिए, जब जरूरत है तब गैस बनती है, हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हमारा थॉट प्रोसेस कम हो जाता है। जैसे ही हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, एक दिन मैं उपवास करती थी और एक दिन मैं भोजन करती थी। मेरा 90 रुपये बचता था। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ बच्चों कि हम इतने अनावश्यक चीजों में जा चले गए हैं कि हमने तो आवश्यकता को त्यागा और वो मुझे वहां पे फायदा दिया, क्योंकि हमें 3 दिन तक कभी कभी पहाड़ों में भोजन नसीब नहीं होता था अगर मौसम खराब में फंस गए तो मेरा सुबह का जल्दी उठना, लोगों ने कहा जब मैं माउंटेनिंग में गई, इतनी पतली दुबली नाजुक सी लड़की ये कहाँ क्लाइंब करेगी। मुझे मेडिकली अनफिट किया गया, घोषित किया गया है कि इसके लंग्स इतने छोटे हैं। लेकिन मैं उन दादी जी को, मेरी दादी जिसने मांग के लिया, मेरे पिता जिसके गले का हार, मेरी माँ जो सदैव मेरी सुरक्षा के लिए दीपक जलाती थी,
मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आत्मबल का धनी बनाया। और आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है। आवश्यकता में जीना ही आत्मबल का धनी बनाएगा आपको। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज का मेरा जो चिंतन है वो इसी बात के लिए है कि आवश्यकता में जिए और प्रतियोगिता में नहीं, बल्कि अपनी योग्यता को आगे बढ़ाते हुए जीवन में आगे बढ़ें। मैं आप सबकी स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपके जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।